मेरे YouTube चैनल में बीएलओ साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से हम एसआईआर सर्वे के समय 2 प्रतियों में भरे जाने वाले गणना प्रपत्र ई न्यूमरेशन फॉर्म अर्थात ईएफ को ऑफलाइन भरने के तरीके को समझेंगे। आपको स्क्रीन में एक नमूना गणना प्रपत्र दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर के 4 कॉलम पहले से ही आपको भरे हुए मिलेंगे। 5वें कॉलम जिस पर लाल अक्षर में फोटो लिखा दिखाई दे रहा है, उस पर मतदाता या निर्वाचक का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। फिर हम गणना प्रपत्र में नीचे की तरफ देखेंगे। इन सूचनाओं का संबंध 2025 की मतदाता सूची से है तथा इसमें निर्वाचक अथवा मतदाता की डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, एपिक नंबर लिखने के बाद उस मतदाता के पिता, माता तथा विवाहित होने पर जीवन साथी का नाम और एपिक नंबर भरा जाएगा। तत्पश्चात हमें गणना प्रपत्र में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम क्रमशः लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नाम से जान सकते हैं। इसमें यदि मतदाता 2002 की मतदाता सूची में स्वयं शामिल था तो उस स्थिति में इस गणना प्रपत्र के लेफ्ट हैंड साइड को भरा जाएगा। परंतु यदि मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं था तो उस स्थिति में इसके राइट हैंड साइड के भाग में उसके संबंधी के तौर पर पिता, माता, दादा अथवा दादी की 2002 की मतदाता सूची का वर्णन भरा जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बीएलओ ऐप पर बीएलओ साथियों ने जिन मतदाताओं की मैपिंग कर रखी है उनका या तो लेफ्ट हैंड साइड भरा जाएगा या राइट हैंड साइड भरा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो जिनकी स्वयं मैपिंग हुई है और राइट हैंड साइड में जिन मतदाताओं को एड प्रोजनी के रूप में जोड़ा गया है उसका 2002 का वर्णन किया जाएगा। अब रिश्ते को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है, इसलिए मैं एक उदाहरण के माध्यम से रिश्तेदार और रिश्तों के अंदर क्या लिखा जाएगा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक काल्पनिक उदाहरण के अंदर ये मानता हूँ कि हरि और लता 2 मतदाता हैं जो भाई बहन हैं और ओमाराम के वो यदि पुत्र और पुत्री हैं तो हम किस प्रकार इनका वर्णन करेंगे। पहली स्थिति में हम लेफ्ट हैंड साइड का वर्णन आपको समझाते हैं, जिसमें मान लीजिए हरि का नाम 2002 की मतदाता सूची में था। इस स्थिति में हम इसका जब वर्णन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो सबसे पहले निर्वाचक के नाम में हरि लिखा जाएगा। इसके बाद हरि का 2002 के समय जो एपिक नंबर था वो दर्ज किया कर दिया जाएगा। तत्पश्चात रिश्तेदार का नाम आएगा। रिश्तेदार में यहाँ 2002 की मतदाता सूची में उसके पिता का नाम ही लिखा होगा, इसलिए मैं वहाँ ओमाराम दर्ज करूंगा। तत्पश्चात रिश्ते का नाम पूछा जा रहा है तो रिश्ते के नाम में पिता लिख दिया जाएगा। फिर जिले राज्य के बाद हम 2002 की मतदाता सूची में उसकी विधानसभा, उसकी भाग संख्या और क्रम संख्या दर्ज कर देंगे। यदि यही सूचना मुझे मतदाता के रूप में यदि लता के बारे में लिखनी है तो लता, क्योंकि 2002 में उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज था और इस स्थिति में मैं यदि लेफ्ट हैंड साइड में उसकी पूर्ति करता हूं तो सबसे पहले निर्वाचक में लता लिखा जाएगा और रिश्तेदार के नाम में माना उसके पति का नाम यदि रवि है तो रवि का उल्लेख होगा और फिर रिश्तेदारी के नाम में मैं पति लिखूंगा और अन्य जानकारियां भर दूंगा। अब यदि मैं ये कल्पना करूं कि 2002 की मतदाता सूची में यदि हरि और लता दोनों का नाम नहीं है तो इस स्थिति में राइट हैंड साइड में उसके पिता का 2002 की मतदाता सूची का ब्यौरा भरा जाएगा। तो अब मैं उनके पिता के अनुसार यदि राइट हैंड साइड का कॉलम भरूंगा तो सबसे पहले नाम आएगा ओमाराम। फिर क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में पुरुष मतदाता में सबसे पहले नाम के बाद आगे का जो कॉलम होता है हमेशा उसमें पिता का नाम ही आता है, तो मैं मान लेता हूं कि ओमाराम जी के पिता का नाम गिरधारी राम है।
तो यहाँ रिश्तेदार के नाम में गिरधारी राम आ जाएगा और रिश्ते का जो नाम होगा वो पिता होगा और अन्य जानकारियां भर दी जाएगी। अब मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए ओमाराम का नाम किसी वजह से सर्च नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में मुझे हरी और लता की जो एड प्रोजनी के रूप में मैंने मैपिंग की है, तो उनके माता के नाम से मैं ये राइट हैंड साइड की प्रविष्टि भर सकता हूँ। अब मैं यदि कल्पना करूँ कि उनका माता का नाम शांति है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर शांति लिखा जाएगा और उसके बाद 2002 की मतदाता सूची में शांति के साथ उसके पति का नाम आता है, इसलिए ओमाराम नाम लिख दिया जाएगा और रिश्ते के नाम में पति आ जाएगा और अन्य जानकारियां भर दी जाएगी। अब यदि मुझे हरी और लता के माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है, तो इनके दादा दादी नाना अथवा नानी के माध्यम से भी मैं इनकी पूर्ति कर सकता हूँ। इसके बाद मतदाता स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्यों का हस्ताक्षर यहाँ पर लेना होता है और अनपढ़ होने की दशा में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पर बीएलओ के स्वयं के हस्ताक्षर होते हैं और यदि हम गणना प्रपत्र को पीछे की तरफ इसके पन्ने को देखें तो वहाँ पर हमें आयु वर्ग पर टिक करना होता है, अर्थात मतदाता की डेट ऑफ बर्थ का आयु समूह कौन सा है, उन तीनों आयु समूह में से एक के ऊपर टिक लगा देंगे और इस प्रकार हमारा गणना प्रपत्र भर दिया जाएगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।